हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर केरला के गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर किया जा रहा है, जो कि 30 किलो सोना कुछ दिनों के पहले तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। तो ये 30 किलो सोना डायरेक्टली उपस्थित केरला गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के लिंक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये कितने हद तक सच है, इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ इस स्मगलिंग में कितने लोग जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ क्या लिंक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म का कहना क्या है, और इन सभी चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन इस स्मगलिंग के ऊपर लिया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे रोज अपलोड करने वाले एक वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो कुछ दिनों के पहले तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट में पी शरद कुमार नामक व्यक्ति ने, यानी उनका एक यूएई से यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से एक लिंक है, जो उन्होंने स्पेशल फ्लाइट्स के द्वारा 30 किलो सोना यानी 70 किलो के एक बॉक्स के अंदर, कार्टून बॉक्स के अंदर 30 किलो सोना रख कर लेके आ रहे थे। तो उनको डायरेक्टली यानी कुछ कस्टम्स ऑफिसर्स जो एयरपोर्ट्स वगैरह में होते हैं, तो कस्टम्स ऑफिसर रोके थे उनको, क्या लेके जा रहे हो, क्या है करके। कुछ समय के पहले ऐसा बोला जा रहा है कि आईबी के तरफ से एक रिपोर्ट आया था कि कई दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से और कासरकोड एयरपोर्ट से कहीं यानी एक ये चल रही है, यानी लैंड मनी लैंडरिंग और साथ ही साथ ये ऐसा स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग वगैरह सब चलते आ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आईबी के तरफ से, यानी गवर्नमेंट ने आईबी के तरफ से एक चेतावनी दिया था। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, थोड़ा कवर मतलब यानी थोड़ा ज़्यादा चेकिंग वगैरह चाला बढ़ा दिया गया था। तो उस समय में एक यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक प्लेन, स्पेशल प्लेन आया था, फ्लाइट। तो ये जो स्पेशल फ्लाइट रहता है, इस फ्लाइट को चेक नहीं किया जाता, ऐसा रूल है। क्योंकि दूसरे देश के दूतावास से अगर प्लेन आती है दूसरे देश से, तो उस देश के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए करके उस प्लेन को ज़्यादा करके सर्वे नहीं करते, यानी सर्च नहीं करते हैं। तो फिर भी हमारे कस्टम्स ऑफिसर्स ने उसे सर्च किया, और सर्च करने पर उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई थी। पर जब यूएई की ऑफिसर्स को भी लेके आकर उन लोगों के सामने वो बॉक्स जब खोला था, तो सब हैरान रह गए। पाइप्स और टैप्स वगैरह कई चीज़ों को उस बॉक्स के अंदर लगभग 30 किलो के सोना से बनाया हुआ सभी चीज़ उसमें पाया गया है। तो ये लगभग 70 किलो के बॉक्स है, यानी बाकी जो है वो सब लोखंड वगैरह था, पर ये 70 किलो में 30 किलो का सोना 24 कैरेट गोल्ड था। तो ये रोंगटे खड़ी कर दी दोनों ऑफिसर्स को, यानी इंडिया के कस्टम्स ऑफिसर्स और साथ ही साथ यूएई के ऑफिसर्स को। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा अभी कुछ दिनों से अभी चलते आ रहा था। पिनराई विजयम, केरला के चीफ मिनिस्टर, ने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी को लेटर भी लिखे थे। तो ये लेटर सब अभी काम नहीं आया। ये लेटर से बढ़कर उधर के जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उन लोगों ने अभी पिनराई विजयन के घर के सामने जाके प्रोटेस्ट वगैरह किए। तो उसमें उन लोगों ने वाटर यानी पानी, यानी फायर ब्रिगेड से पानी छिड़क कर भगाए। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स केरला में बढ़ चढ़कर होते आ रहे हैं। तो ये लास्ट मंथ में ऐसा उन लोग बोला जा रहा है, यानी कस्टम्स ऑफिसर्स की मानना ये है कि कोझरकोड और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरला में है, उन केरला के एयरपोर्ट्स के तरफ से लास्ट साल यानी लास्ट ईयर लगभग 30 किलो से ज़्यादा ऐसे 5 बार इन लोग सोना लेके गया हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये बात कितने हद तक सच है आगे फ्यूचर पता चलेगा इनके रिसर्च सर्वे में। तो ये विषय सब एक तरफ से हो रहा है। तो इधर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके अपोजिशन प्रेशर तो चलते आ रहे, पर डायरेक्टली गवर्नमेंट का लिंक बाहर निकला। यानी शरद कुमार तो उसी टाइम पे अरेस्ट हो गए थे। तो तुरंत जब ये विषय पता चला, तो साथ में जो 3 जन थे उन लोग बाहर मतलब बच निकले, और निकल के गए कहाँ, बेंगलुरु गए। बेंगलुरु में एक होटल में स्टे थे। तो स्वप्ना सुरेश नामक एक महिला और एक व्यक्ति यानी नायर, सुनील नायर, और इन दोनों ने उधर स्टे थे, तो उनको पकड़ लिया। और साथ ही साथ फरीद नामक एक व्यक्ति जो यूएई में था उस टाइम पे, तो उनको भी अरेस्ट करने के लिए केरला के हाई कोर्ट के तरफ से स्टे लेकर उनको भी उधर से अरेस्ट कर लेके आया। उधर अभी केस चालू है, यानी 21 जुलाई तक स्पेशल कोर्ट के अंडर में इन लोगों को रखा गया है अभी। तो उन लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इन लोगों को। तो इनके साथ में जब डिस्कशन कर रहा था, तो स्वप्ना सुरेश के और
कई विषय बाहर निकल के आए। तो उन्होंने एक बोला कि महाराष्ट्र के जो स्टेट को यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएटेड हूँ दिखाए थे। तो इस यूनिवर्सिटी को जब फ़ोन करके पूछे कि आप यानी एक पर्टिकुलर वुमेन आपके इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हुई क्या करके, तो ये एक फेक सर्टिफिकेट निकला। तो ये अभी फिलहाल 2 केस बन गया है स्वप्ना सुरेश के ऊपर। और साथ ही साथ इन सभी केसों के अलावा सेक्शन आईपीसी सेक्शन में सेक्शन 16, 17, 18 इन तीनों सेक्शंस के अंडर उन लोगों को अभी यानी एफआईआर दर्ज किया। और साथ ही साथ अनलॉफुल ऐसा एक लॉ है जो प्रिवेंट करते हैं, तो वो लॉ को भी उनके ऊपर ये किया गया, ऐड किया है। तो ये बात ये ऐसा है, जो लॉ होता है, इस लॉ को यानी ये लॉ रूल को ज़्यादा करके टेररिस्ट के ऊपर यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये टेररिस्ट के कुछ कम नहीं, क्योंकि ये देश के अर्थव्यवस्था को ध्वंस करते हैं, जो विदेशों से जो सोना वगैरह भारत में लेके आने के लिए। आप पूछ सकते हो सोना ही लेके आ रहा ना, क्या जाने वाला है, थोड़ा टैक्स और जीएसटी खटने वाली है। भाई ऐसा नहीं है, लगभग 8 से 10 लाख रुपए की टैक्स हर किलो के पीछे अगर आप हिसाब रख लो तो लगभग 30 किलो के सोना का लगभग 3 करोड़ रुपया हो गया है। तो 3 करोड़ रुपया का घोटाला इन लोगों ने किया है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि इतना बड़ा इलीगल एक्टिविटीज़ को टेररिज्म से बड़ा हम मानना चाहिए। पर इस टाइम पे इंडिया के अभी इस सिचुएशंस में लगभग अभी ये ऐसा एक एफआईआर दर्ज करना ही बहुत बड़ी बात है अपने लिए। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का कीमत है उस गोल्ड का, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसे अभी आने वाले दिनों में जो स्पेशल फ्लाइट्स जो विदेशों से आते हैं उसे भी स्पेशली सर्च करेंगे, सर्च वारंट वगैरह लेंगे, ऐसा बोला गया है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में से और एक विषय अभी निकला है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, उनके जो सीनियर लीडर है केरला के, उन्होंने एक बात बोल दिया कि इससे और हमारे जो अभी उपस्थित केरला गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसे कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा उनका मानना है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उनका जो पीए है, तो उनके पीए से ही ये लिंक है। उनका पीए को ये विषय क्लियरली पता चला, और यानी इन्वेस्टिगेशन में, एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में, तो इस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनके पीए को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है अभी उपस्थित परिस्थिति में केरला में। तो ऐसे पूरे इंडिया में कितना यानी इलीगल स्मगलिंग होता होगा। और साथ ही साथ अभी केरला के अगर बात करेंगे तो 1-2 देश का रिलेशन खराब हो रहा है, यूएई का और इंडिया का। तो अभी ऊपर से परिस्थिति में हम अगर देखेंगे तो लगभग 18 लाख लोग, यानी पर्टिकुलर केरला के लोग ही 18 लाख लोग यूएई में काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या असर हुआ होगा इस केस की वजह से, तो ये भी हम सोचना चाहिए। क्योंकि 2 देशों का रेपुटेशन की बात आएगी तो उधर के लोगों को क्या यानी इंसल्ट वगैरह झेलना होगा। तो ये विषय भी हम थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उपस्थित परिस्थिति में इंडिया इस विषय को थोड़ा कवर करने के लिए कोशिश कर रहा है, पर साथ ही साथ इस कवर करने के इस मूवमेंट में जो अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड को पूरी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा अजीत डोगल का मानना था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। तो उन्होंने एक बात ओपनली बोला है, जो एनआईए कर रहा है वो अच्छी तरीके से कर रहा है, उनके ऊपर हमें विश्वास है, ऐसा कहकर उन्होंने वापस आ गए केरला से। तो आज के लिए यही कन्वे करना चाहता था मैं। तो ये फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल के साथ रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक या डिसलाइक इस वीडियो को करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।